बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड यानी एएफएनएस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि एएफएनएस हर साल जो है वो जून के महीने में इसके एडमिशन अनाउंस किए जाते हैं और ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एफएससी के फौरन बाद स्टूडेंट्स की जो है वो एक हैंडसम सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यही वजह है कि हर साल स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी शिद्दत से जो है वो इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो रेगुलरली स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का जो है वो मैं जवाब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और इसी में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं जिनका जो है वो एफएससी प्री मेडिकल का बैकग्राउंड है। मेल स्टूडेंट्स जो है वो इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते और फीमेल कैंडिडेट्स का जो है वो बैकग्राउंड एफएससी प्री मेडिकल का होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो स्टूडेंट्स अभी करंटली सेकेंड ईयर में भी हैं वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एफएससी कंप्लीट हो गई है, वो स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इम्प्रूवर हैं, 2-3 साल पहले भी आपने एफएससी की है और आपकी एज लिमिट जो शेयर की गई है इनकी तरफ से 17 से 25 साल, अगर इसके दरमियान आपकी एज है और आपको एफएससी की 2-3 साल हो गए हैं तो फिर भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स करंटली अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो है वो होप सर्टिफिकेट के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि होप सर्टिफिकेट जो जहाँ से भी आपका एडमिशन भिजवाया है आपने किसी भी कॉलेज से, तो चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट, तो आपका जो है वो कॉलेज से जो है वो होप सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, होप सर्टिफिकेट की बेस पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स इसमें, एक तो जो है वो बीएससी नर्सिंग के इसमें एडमिशन होते हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है एफएससी के बाद, और दूसरा इसमें जो है वो ट्रेंड नर्स जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली होती है उनके भी जो है वो साथ ही इसमें जो है वो एडमिशन ओपन होते हैं। उनको जो है वो 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट नर्स जो है वो ज्वाइन करती हैं। इसके बाद 7 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो है वो आप कोई भी आपका जब एडमिशन होता है तो आप उनको जो है वो चूज कर सकते हैं। और अक्सर इस तरह से भी होता है कि अगर किसी कॉलेज को आपने फॉर एग्जांपल जो आपके नज़दीक है, मुल्तान को आपने चूज़ किया, मुल्तान में सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको जो है वो दूर का भी जो है वो कॉलेज मिल सकता है। अगर हम बात कर लें तो कोयटा भी आपको जो है वो भिजवाया जा सकता है। ठीक है, और ये अपनी नौइयत का ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है एएफएनएस के जिसमें एडमिशन मिलते ही जो है वो आपकी 45 से 50 हज़ार तक जो है वो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। फ्री रहाइश, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, हर चीज़, खाना तक आपका जो है वो फ्री होता है और उसके साथ-साथ आपको जो है वो 45 से 50 हज़ार रुपए जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है वो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो है वो आपको पाकिस्तान आर्मी के साथ 10 ईयर का जो है वो एक बॉन्ड साइन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो 2 या 3 साल आपने जॉब की उसके बाद आप यानी कि आप ये चाहें कि आपने जो है वो जॉब आप पाकिस्तान आर्मी को छोड़ दें या उस जॉब को छोड़ दें, तो आपको जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ 10 साल का एक बॉन्ड साइन करना होता है। आप पाबंद होते हैं कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आधा जो है वो लेफ्टिनेंट नर्स जो है वो आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं और 10 साल से पहले जो है वो आप नहीं छोड़ सकते। इसमें जो है वो अनमैरिड की भी जो है वो शर्त रखी गई है। ठीक है, इसी तरह का प्रोग्राम जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए आता है, मेडिकल कैडेट का, उसके भी जो है वो जल्दी एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। उसमें भी जो है वो मेल कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री जो है वो ऑफर की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एमडी कैट की बेस पे या यूसैट की बेस पे या किसी और टेस्ट की बेस पे जो है वो हम एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है वो आर्मी की तरफ से एक इनिशियल टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट हम उसे कह सकते हैं कि आपकी एफएससी की बुक्स में से ही आता है। वो टेस्ट आपको देना होता है, उसके बाद जो है वो फर्दर आगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है वो आपने कंप्लीट करना होता है, मेडिकल तक, इंटरव्यू तक। उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो सिलेक्शन होती है। हाँ, इसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं तो एमडी कैट की तैयारी के दौरान जो है वो उनकी इस टेस्ट की भी इजीली तैयारी हो जाएगी। बाकी डोगर यूनिक वालों की इस तरह की काफ़ी ज़्यादा 2-3 कंपनीज की बुक्स भी आपको एएफएनएस की मार्केट में मिल जाएंगी। उस बुक से भी जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी टेस्ट के हवाले से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात कर लें कि स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसकी वेटेज कितनी होती है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक की कितनी वेटेज है, एफएससी की, टेस्ट की। तो इस तरह का कोई भी वेटेज फार्मूला जो है वो एएफएनएस में नहीं होता। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऐसा कोई भी वेटेज फार्मूला जो है वो शेयर नहीं किया गया। जस्ट स्टेप बाय स्टेप आपने
तमाम चीज़ों को जितने आपके अगर हम टेस्ट की बात कर लें तो अगर जो टेस्ट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उनको जो है वो जस्ट आपने पास करना होता है और किसी भी किस्म की कोई मैट्रिक की या जो है वो एफएससी की वेटेज जो है वो इसमें शामिल नहीं होती। जस्ट जो है वो मैट्रिक कम से कम आपने 60% मार्क्स के साथ पास किया हो और एफएससी प्री मेडिकल आपने कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने पास की हो, तो आप जो है वो ईज़िली अब इसमें जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक जो है वो आपकी एज लिमिट जो है वो 17 से 25 साल के दरमियान जो है वो आपकी एज होनी चाहिए और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंटर कोई आपके नज़दीक है, जो मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं कि 7 सेंटर्स हैं। अगर तो आपके कोई करीब है तो आप जो है वो फिज़िकली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर तो यही है कि हर सिटी के अंदर ही जो है वो काफ़ी बुक शॉप्स, फोटोस्टेट शॉप्स इस तरह की बनी होती हैं, जहाँ पे जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए उनके जो है वो एम्प्लॉइज़ बैठे होते हैं। वो थोड़ी-सी फ़ीस के साथ जो है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करवा देंगे। ये सबसे जो है वो ईज़ी प्रोसेस है। ठीक है? और इसके बाद जो ट्रेन्ड नर्स हैं, उनका जो है वो एज लिमिट 18 से 28 साल के दरमियान जो है वो बताई गई है। इसके बाद जो अभी ऑनलाइन का मैंने आपको बताया कि वो दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं, मैनुअल आप लोग करना चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं। जॉइन पाक आर्मी की जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो है वो आपको जो उधर एडमिशन्स ओपन होंगे वहाँ एएफएनएस का जो है वो आपको ऑप्शन नुमाया नज़र आ जाएगा, ईज़िली जो है वो आप अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट वाले दिन स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स का पूछते हैं, तो वो जैसे ही आप जॉइन पाक आर्मी की एएफएनएस का ऑप्शन को ओपन करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट डिटेल शेयर की गई है। उसमें जो है वो पिक्चर्स है, आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी 2-2 3-3 कॉपीज़ जो अटेस्टेड हैं वो आपने जो है वो साथ लेकर जानी होती है। अभी वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ तो आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स की भी और आपने जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है और क्या इसमें जो है वो शराइत है, इसकी तमाम डिटेल जो है वो वेबसाइट ओपन करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने जो है वो जॉइन पाक आर्मी की जो है वो वेबसाइट इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो है वो मैंने जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज अ आर्म्ड फॉर नर्सिंग सर्विसेज का जो ऑप्शन था उसके ऊपर क्लिक किया है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले इन्होंने जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट बताई हुई है आपको। जॉइन पाक आर्मी .gov.pk इस वेबसाइट पे जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की डिटेल है कि अनमैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स होनी चाहिए, यानी कि इसकी अनमैरिड जो है वो शर्त है लाजमी तौर पे। ठीक है? और इसके बाद 5 फीट जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए और एज पर बॉडी मास का आपका जो है वो वेट होना चाहिए। ये चार्ट आपको जो है वो गूगल से इजीली मिल जाएगा। ठीक है? और इसके बाद ये कुछ डिटेल्स बताई गई हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? और इसमें इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो है वो ये बॉन्ड का इन्होंने बताया हुआ है कि जी मैंने पहले ही आपको जो है वो शेयर कर दी थी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से चीज़ों को जो है वो मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट करके जो है वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। ठीक है? एलिजिबिलिटी कंडीशंस का जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि 60% बताया हुआ है मैट्रिक का, 50% आपकी एफएससी का, एज लिमिट का बताया हुआ है। ये चीज़ें मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है? और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कर लें तो इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसमें यही चीज़ें होती हैं ज़्यादातर मेंशन कि आप जो है वो आर्मी का पहले जो टेस्ट दिया उसमें रिजेक्टेड ना हो आप लोग, या किसी मतलब गवर्नमेंट की आपकी कोई जॉब वगैरह वहाँ से आप रिजेक्ट ना हो या आपको जो है वो डिसमिस ना किया हो। ठीक है? इस तरह की जो है वो चीज़ें यहाँ पे जो है वो शेयर की गई हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का बताया गया है कि जॉइन पाक आर्मी .gov.pk इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपने ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना है, या जो है वो नियर आपका कोई भी जो सेंटर है उसको जो है वो विजिट करके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? 29 मई 2023 से 30 जून 2023 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट है। टेस्ट का स्टूडेंट्स पूछेंगे कि टेस्ट डेट नहीं शेयर की गई, तो टेस्ट की ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर देंगे तो मुख्तलिफ फेज़ में जो है वो थ्रू मेल जो आपको स्लिप सेंड की जाएगी, रोल नंबर स्लिप, उसमें जो है वो आपकी टेस्ट डेट मेंशन होगी। अप्लाई करने के बाद 3 से 4 दिन के बाद आपने जो है वो डेली बेस पे अपना मेल बॉक्स जो है वो उसको चेक करते रहना है। वहाँ पे जो है वो आपको आपकी स्लिप मिल जाएगी और जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट ओपन करके भी आप सीना से अपना एंटर करके अपनी जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो कुछ फर्दर सिलेक्शन के प्रोसीजर हैं। ठीक है? इसमें जो है वही आ जाता है कि आपका जो है वो इंटरव्यू सक्सेसफुली कैंडिडेट बाय द जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड विल बी एट लाहौर, कराची, रावलपिंडी। ठीक है? उनको जो है वो लेटर्स वगैरह इश्यू कर दिए जाएँगे जिनकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगी। ठीक है? और सेंटर्स मैंने जैसा कि अभी पहले आपको बताए थे कि 7 सेंटर्स हैं, सॉरी 7 इनके जो है वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो है वो आपको स्टडी के लिए आपके जो है वो एडमिशन होगा। ठीक है? और इसके बाद बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स की आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स वाला पोर्शन आपने केयरफुली रीड कर लेना है। ठीक है? इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स डिटेल, मार्क्स शीट अलोंग विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री, यानी कि मैट्रिक का आपका हो जाएगा
और आपका जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड हो जाएगा। इसकी जो है वो अटैच 2 अदर जो है वो अटैच्ड फोटोकॉपीज़ आपने जो है वो साथ लेकर जानी है। इसके बाद एनओसी, अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह के आप एम्प्लॉई हैं तो उधर से जो है वो एनओसी आपने बनवा लेना है। अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल के अटेस्टेड फोटोकॉपीज दो आपने जो है वो साथ ले जानी है। आईडी कार्ड की जो है वो कंप्यूटराइज जो है वो कार्ड आपने ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है और फोटोकॉपीज भी जो है वो आपने साथ लेकर जानी है। ठीक है, और 3 तस्वीरें कलर्ड जो है वो फ्रंट एंड बैक से जो है वो आपने अटेस्टेड करवा के जो है वो साथ लेकर जानी है। और उसके बाद ये 100 रुपए का जो है वो आपने पोस्टल ऑर्डर ये बनवाना होता है। ये जो है वो आपको उधर सेंटर से भी आप जो है वो पेमेंट दे के आप उधर से भी बनवा सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल, ये जो है वो वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों को केयरफुली आपने रीड कर लेना है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। उसके बाद जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एएफएनएस से रिलेटेड किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थ्रू व्हाट्सएप भी मुझसे जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 030249933133 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मैंने जो है वो ग्रुप के अंदर भी जो है वो इसकी तमाम डिटेल शेयर कर दी थी। अगर जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें तमाम तर एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट जो है वो शेयर की जाती हैं, तो आप थ्रू व्हाट्सएप जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके ग्रुप को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।